नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का दी पैम्फलेट की बंगाल चुनाव यात्रा में। मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे कुछ लोग जो कुछ गा रहे हैं। গাছে তোতা পাখির ডালিম গাছের টিয়ে আর কোড়াই গন্ডায় মিটিয়ে নিব আমার হকের দিয়ে অবিলম্বে এই হক মিটিয়ে দাও ওই আতা গাছে তোতা পাখির ডালিম গাছের টিয়ে। भारत में तो ये कल्चर है ना कि सरकारी नौकरी पा जाओ तो जीवन सफल, लेकिन आप लोग तो ये सड़कों पे आम नागरिकों की तरह हक के लिए लड़ रहे हैं। ये तो अपने आप में एक विचित्र चीज देखने को मिल रही है बंगाल में। तो जाहिर है कि हम लोग खुश नहीं हैं। जो आप जो कहते हैं, जो कह रहे हैं कि आमतौर पे सरकारी कर्मचारी वो लोग बड़ी इत्मीनान से, बड़ी सुकून से, चैन से बैठे हुए हैं, समय पे तनख्वाह देते हैं। तो मान लीजिए आपको समय पे तनख्वाह हर रोज दे रहे हैं, हम हर महीने ठीक तरह से दे रहे हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह उसी जगह पे रह जाती है जो 5 साल आगे भी रह गया। तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो क्या आप खुश और यकीन और सुकून से बैठ सकेंगे? नहीं ना। तो जैसे ही प्राइस इंडेक्स में राइज होते हैं, सरकारी कर्मचारी हर एक तरफ, मतलब हर कोई राज्य में वो लोग अपनी तरफ से इन लोगों को भरपाई देते हैं। भरपाई मतलब ताकि प्राइस इंडेक्स जो है जो बढ़ते जा रहे हैं उससे मैच होते जा रहे हैं, और हम जो हैं वो प्राइस इंडेक्स से क्रमान्वये हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं। दादा, आपका नाम? अमिताभ बासु। अमिताभ जी, लेकिन उसके लिए तो सरकार पे कमीशन लागू करती है ना, एक्सटेंडेड पे कमीशन, तो वो तो हर जगह हर राज्य में लागू होते हैं। हाँ, लागू तो हमारे भी हुए थे, और ये जो लड़ाई हम लोग इतने दिन तक लड़के जो जय हासिल की हमने, वो एक एक्चुअली 2008 से 2019 तक जो हमारी बकाया राशि था, मतलब जो हमको देना चाहिए था लेकिन सरकार ने नहीं दिया, उसी के हक के लिए हम लोग लड़ रहे थे। तो उसी हक को हम हासिल कर चुके। अब जाके ये अगले जो लड़ाई है वो लड़ाई होंगे 2019 रोपा यानी रिविजन ऑफ पेज एंड अलाउंस, उसके तरफ। तो आप जो बातें कर रहे हैं ये एक्चुअली बहुत लंबा एक कहानी है जो हमें समझना चाहिए। दादा, जब सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल पा रहा है तो आम नागरिकों का बंगाल में क्या हाल है, ये भी बता दीजिए। देखिए एक बात सुनिए, मतलब आम नागरिक एक बात, मतलब हमको 2 इंस्टेंसेस हम आपको देंगे। मान लीजिए ऑटो जो चलाते हैं, हाँ, तो उनके तो एक यूनियन होते हैं, उनके साथ आरटीओ जो है उन लोगों के बातचीत होते हुए लास्ट 10 साल में आप देखिए ऑटो की जो रूट की जो भाड़ा था वो मान लीजिए 5% से 10% हो गया है। ठीक है, तो हम जो हैं हमको भी उसी तरह से उस तरफ जाना चाहिए था ताकि हम वो भाड़ा अफोर्ड कर सके। तो हमको क्या हो गया, हमका पास तभी 100 रुपया था, अभी मान लीजिए 105 रुपया है, और हमको भाड़ा 5 की जगह 10 देना पड़ रहे हैं। तो आप इसी से ही पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो जाता है कि सभी चीज, आप भात दाल मछली जो भी कुछ ले लीजिए उसका प्राइस तो बढ़ते जा रहे हैं, वो तो मार्केट की तरह बढ़ते हैं, मतलब मार्केट उसको नियंत्रण करते हैं और हमको नियंत्रण करते हैं, यानी हमारे तनख्वाह नियंत्रण करते हैं सरकार। तो सरकार अगर ये नहीं देखेगा तो देखेगा कौन? हमको तो देते हैं वही, और दूसरी तो आमदनी का हमारा और कोई चारा नहीं है। तो अगल बगल के राज्यों की क्या स्थिति है सरकारी नौकरी में, बिहार झारखंड वगैरह? 58% DA as has been given by the central government. All the out of 28 states, 19 states are getting full 58% DA, and other states except West Bengal, they are getting at least 50 to 55% DA. Yes, whereas we are getting only 18% DA. And even हर स्टेट 50% से ज्यादा पा रहा है और आप लोग सिर्फ 18%। 18% DA, we are getting only 18% DA. Even moreover, the smallest and the poorest state in India is Tripura. They are getting 36% DA. They are getting certificates. So then, why should we not clamor for our legitimate demand? तो दादा, क्या दिक्कत क्या आ रही है? और जो पेंशन, हम और एक बात बोलना चाहते हैं, मान लीजिए पेंशन जो मिलते हैं जिन लोगों को, राज्य सरकारी कर्मचारी को, दिन ब दिन प्राइस इंडेक्स तो हायर होते जा रहे हैं, लेकिन पेंशन जो पाते हैं उसको भी वो नसीब नहीं हो रहा है। जैसे हम भी बोल रहे हैं कि हमको प्राइस इंडेक्स की एक्सटेंड, जब भी वो ऊपर जाते हैं हमको भी वो नहीं मिल रहे हैं, वैसे पेंशन जो है होल्डर हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। और एक बात कहना चाहूंगा कि पेंशन हमारी राज्य में ही देते हैं और दूसरी राज्य में नहीं दिया जा रहा है, ये सरासर झूठ है। ये सरासर झूठ है। मान लीजिए, मतलब आप एक चीज समझिए, पेंशन 2 तरह के स्कीम्स होते हैं। तो एक पेंशन स्कीम ऐसा होता है जो पेंशन भोगी उसके जमा किए गए अर्थ राशि उसको शेयर मार्केट में लगाकर उधर से एक मान लीजिए एक अमाउंट
मंथली वापस आना है और वो उसकी पेंशन की जरिए काम करते हैं। ये एक पेंशन स्कीम होते हैं। और दूसरी पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट हमारी तरफ से, मान लीजिए हम लोग भी एक कंट्रीब्यूट करते हैं, वो जो कंट्रीब्यूशन हर महीने में हम लोग देते हैं वो जाके बन के एक बड़ा राशि हो जाते हैं और गवर्नमेंट वो अलग से रख के उधर से हमको एक बेनिफिट देते हैं। तो ये दो तरह के पेंशन स्कीम है, एक जो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और एक जो सरकार हमको देते हैं। तो हम लोग पश्चिम बंगाल में हम लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं ये हम पहला स्कीम में हैं। मतलब शेयर मार्केट वाले नहीं हम लोग, हाँ वो हम लोग हमारी कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट वो आखिर तक जाके हम लोगों को पेंशन देते हैं जितने दिन हम लोग जीते हैं। दादा एक चीज होती है, जैसे आपका से तो वो पूरा लिस्ट सुनना है मेरे को जो आप वहाँ पे बोल रहे थे। एक सवाल पहले मैं इधर ले लूँ। दादा बात ये होती है कि जैसे दिल्ली में ना कुछ समय पहले एमसीडी के कर्मचारी धरने पे बैठा करते थे, तो सवाल ये हो गया था कि एमसीडी के पास फंड्स ही नहीं थे, तो वो एमसीडी के कर्मचारी एमसीडी से फंड मांगते थे और एमसीडी जो है दिल्ली सरकार के सामने फंड करती थी। तो वो समझ में आता था कि लड़ाई कहाँ चल रही है। यहाँ एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि लक्ष्मी भंडार चल रहा है, बेरोजगारी भत्ता अनाउंस किया गया है, स्टेट में वेलफेयर स्कीम चल रही है, तो मतलब स्टेट के पास फंड्स हैं तभी स्टेट ये काम कर पा रही है। तो स्टेट फिर आप लोगों को पैसा क्यों नहीं दे रही? The central government is paying 100% all pays pensions for the direct government employees, and only 60% of the payment for the board, corporation and undertaking, including the teachers, the central government is paying. Only 40% of the total expenses the state government has to bear. Even only total 40%. Even moreover, after the Sarkaria Commission, the state and central ratio enhanced from 28% to 42%. Next step is when the GST was promulgated, then 50% of the revenues the central government are getting, and the 50%, and that is why all the state governments are not facing any paucity of fund regarding the payment of salary. Here in West Bengal, all the funds are being embezzled by the political leaders, and especially 70% goes to Kalighat, and that is why we are not getting our legitimate demand. वेलफेयर मॉडल तो चल ही रहा है, फिर क्या कहाँ समस्या का? That is the only देखिए वेलफेयर मॉडल जो चल रहे हैं एज एन ये आम आदमी हो के मैं अपना मत ही जाहिर कर सकता हूँ। देखिए वैसे तो अगर दिखा जाए तो 13 स्टेट्स में वेलफेयर मॉडल चालू है, 13 स्टेट्स हैं, हाँ वही बोल रहे हैं हम। तो आप जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके अंदर ही उसका मतलब आंसर है। अगर मेरे पास 1 रुपया है तभी मैं जाके 1 रुपया खर्च कर सकूंगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास पैसे हैं तो हमको वेलफेयर में जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो ऐसी करके वेलफेयर करना है ताकि वेलफेयर भी हो, आम आदमी भी बचे और सरकारी कर्मचारी भी बचे। लेकिन हमारे यहाँ हम जो समझते हैं वेलफेयर ज़्यादातर जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए, एक तो उस तरफ कितनी दूर तक वो पहुँच रही ये मतलब हम संदिग्ध हैं। और दूसरी बात वो जो पैसा जो जा रहे हैं वो तो हमारी पैसे से कट कर ही जा रहे हैं। तो सरासर ये बात तो है ही कि हम लोगों को परेशानी होंगे। हमको इसमें कोई एतराज नहीं है कि राम या रहीम कुछ और पाएं, हमको इसलिए प्रॉब्लम है कि हम लोग को नहीं मिलना चाहिए जो मुझे पाना चाहिए, तो ये हमारा हक है। दादा ये क्या लिख के लाए हैं आप? थोड़ा हिंदी बताएंगे। जो आप जो बातें कर रहे थे, हम लक्ष्मी भंडार के विपक्ष में नहीं हैं। हमारे बंगाल के जो मुख्यमंत्री आए, उन्होंने जब गोवा गए थे तो वहाँ बोले थे हमको चुनाव में जिताओ, मैं 5,000 करके लक्ष्मी भंडार देंगे। वो तो 15 साल सत्ता में है बंगाल में, भाई 1,500 क्यों दे रहे हो? 5,000 देना चाहिए आपको। बात यह है कि महंगाई भाता के मतलब क्या है ये समझना है। सोचिए 5 साल पहले आपको ये जो पेन है इसका हम 25 रुपया दिया था, आपने हमको दिए थे। अभी हम 25 रुपया देंगे, इसका कीमत होगी आप सोचो 35 रुपया। तो हम 25 रुपया में देने से आप दोगे? नहीं दोगे ना। तो आपको 35 रुपया देना है तब भी तो हम अकेला देंगे ना। तो बात यह है अभी 10 साल में हमारा जो महंगाई, सामानों के दाम महंगाई हो गया है, उसे बराबर करने का मतलब होता है महंगाई भाता। एक बात कहता हूँ, 10 साल पहले जब हमारे पूर्वज जो मुख्यमंत्री
बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे तब उस वक्त मुख्यमंत्री के भाता थे 7,000 रुपया, तो अभी तो लाख 1.5 लाख हो गया मुख्यमंत्री का। तो आपने खुद अपना भाता बढ़ा लिया, तो आपको जो कर्मचारी है उनको ये महंगाई भाता देने की आपको दिक्कत क्यों है भाई? आप लक्ष्मी भंडार दो और भी क्या क्या वेलफेयर है आप कीजिए। हमारा जो पेंशन, हमारा जो सैलरी का जो फंड है उस फंड से हमको दीजिए ना, तो दिक्कत क्या है? दादा आप मेरी बात प्रश्न जो है अपना गलत ले गए। मेरा ये मानना है कि वेलफेयर मॉडल तो आप तब चलाएंगे ना जब आपके पास पैसा होगा। आप डेवलपमेंट रोक के वेलफेयर स्कीम्स नहीं चला सकते, क्योंकि वो बेसिक जरूरत है। आपके यहाँ का पुल ना हो और उस पुल के एवज में अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा हो तो वो गलत है। प्रायोरिटी पुल है। इसी तरीके से अगर तनख्वाह स्टेट में ना बट रही हो और वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हो तो वो गलत माना जाता है। तो जब वेलफेयर स्कीम्स चल रही है इसके मतलब सरकार के पास सरप्लस फंड है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। ये जो पैसा नहीं है एक मार्केट में एक फैलाया गया है। देखिए 1% डीए बढ़ने से 1% डीए बढ़ने से जो लेबर का रेट है 6 रुपये बढ़ते हैं। हमारे स्टेट में ऑलमोस्ट 40% डीए हमें कम मिलते हैं। अगर 6 रुपये का 40 को हम मल्टीप्लाई करें तो हर रोज एक लेबर को 250 रुपीज़ का सैलरी ज़्यादा मिलेगी। मतलब महीना में एक जो कर्मचारी है जो प्राइवेट फर्म में काम करते हैं कम से कम 7 से 7,500 रुपये मिलेगा। अगर ये रुपये बाजार मार्केट में आ गए तो हमारा जो डिस्कार्ड क्या कहते हैं उसमें अभाव, बंगाली में अभाव बोलते हैं, वो तो मिट जाएगा। अगर सबके पास पैसा होगा तो वोट पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। দিয়ে নাকি দয়ার দান তুলেছিলে ঝড়, আর সুপ্রিম কোর্ট 2 গালে বসিয়ে দিল চড়। শাসক তোমায় ধিক ধিক ধিক্কার, ঘেউ ঘেউ করে নাকি কর্মচারী যত, এখন কেন কুই কুই করছো অবিরত। শাসক তোমার লজ্জা নাই, লজ্জা নাই, ঘেউ ঘেউ করে নাকি কর্মচারী যত, এখন কেন কুই কুই করছো অবিরত। শাসক তোমার লজ্জা নাই, লজ্জা নাই, দিয়ে আইনি অধিকার বলছে আদালত, আরে দিয়ে আইনি অধিকার বলছে আদালত। দয়ার দান বলার তরে দাও নাকে খত, শাসক তোমায় ধিক ধিক ধিক্কার। সারো মেয় বলেছিলে কষে জটিল অঙ্ক, আর সারো মেয় বলেছিলে কষে জটিল অঙ্ক, এবার মোরা ধরিয়ে দেব মারণ জ্বলা আতঙ্ক। শাসক তুমি সাবধান, সাবধান, সারো মেয় বলেছিলে কষে জটিল অঙ্ক, এবার মোরা ধরিয়ে দেব মারণ জ্বলা আতঙ্ক। শাসক তোমায় হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, ঘেউ ঘেউ আর করবো না কো, এবার মোরা কামড়ে দেব হকের পাওনা আমরা সবাই হিসেব করে বুঝে নেব। শাসক তুমি ধিক ধিক ধিক্কার। সংগ্রামী 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 যৌথ মঞ্চ জিন্দাবাদ। ওই দাবি যদি ন্যায্য হয় তাই সংগ্রাম চলছে চলবে। ওই আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ, ওই আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ, আমরা নাকি সার মেও করি ঘেউ ঘেউ। বলো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, বলো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। ওই আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ, ওই আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মৌ, আমরা নাকি সার মেও করি ঘেউ ঘেউ। বলো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। ওই আমিষ্টি জামিষ্টি তেঁতুল ভারী টক, ওই আমিষ্টি জামিষ্টি তেঁতুল ভারী টক, আর সুপ্রিম কোর্ট বলে দিল ডিএ আমার হক। বলো ওই আমিষ্টি জামিষ্টি তেঁতুল ভারী টক, ওই আমিষ্টি জামিষ্টি তেঁতুল ভারী টক, আর সুপ্রিম কোর্ট বলে দিল ডিএ আমার হক। বলো বলো ওই জ্যোতি খেলো চাল গম শিক্ষা খেলো পারত, ওই জ্যোতি খেলো চাল গম শিক্ষা খেলো পারত, আর কেষ্ট খেলো গরু বাছুর মানুষ খেলো অর্থ। বলো ये प्रदर्शन का एक अलग तरीका है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ये শুনেছিলাম আগে। जी सरकार की जितनी भी प्रकल्प है, चाहे कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, ये सबको वास्तविक रूप कौन दे रहा है? कर्मचारी ही तो दे रहे हैं। आज दीदी की जो इतनी सारी प्रकल्पें चल रही है इसमें तो सब कर्मचारी ही उनका इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो दीदी कर्मचारियों को ही क्यों मार रही है? अभी तो 4% की बढ़ोतरी कर दी बजट में आप लोगों के वो लिए। तो करंट में 42% 44% था, 4 देने के बाद भी 40 रह जा रही है करंट छठा का। ठीक है, 5वां का तो जो बकाया है उसका कोर्ट केस ने जो ऑर्डर दिया है वो 5वां का दिया है, अभी ये छठा का तो बाकी ही है।
छठा भी पूरा नहीं मिल रहा है और पांचवा का तो अभी केस जीत के आए हैं। हाँ, 5वां का चल रहा है। तो क्या सरकार के पास धन नहीं है, राजस्व नहीं है, क्या सरकार समस्या? के पास फंड है, लेकिन वो अपने हिसाब से खेला मेला ये करके, नौकरी चोरी करके, वो जानती है कि कर्मचारी जो है नहीं देंगे तो क्या चलेगा। हम लक्की भंडार ये सब दे दे के हम मेकअप करेंगे क्या अच्छा, लक्ष्मी भंडार चलेगा लेकिन आपका वाला डीए नहीं। नहीं चलेगा। ये विद्रोह का गीत है। दरअसल ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव से ठीक पहले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीए दे दिया है तो घोषणा सरकार को बोल भी दिया है, तो फिर क्यों प्रदर्शन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना 3 दिन पहले एक वर्डिक्ट दिया है कि राज्य सरकारी कर्मचारी का जो डीए है ये है लीगली इन्फोर्सेबल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये मेंशन कर दिया अपने राय ऑर्डर में। अभी उसके बाद 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने इंटरिम बजट पेश किया, उसमें ये 25% डीए जो क्लियर करने की बात है मार्च के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट ने महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25% डीए जो है मार्च के महीने में क्लियर कर देना है। इंटरिम बजट राज्य सरकार ने पेश किया, लेकिन उस इंटरिम बजट में 25% डीए को लेकर कोई भी अलॉटमेंट नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है, राज्य सरकार कर्मचारियों को ये दिखाना चाहती है कि हम डीए नहीं देंगे, और कर्मचारी भी उन्हें ये दिखाना चाहते हैं आप जब तक हमारे हक नहीं दोगे हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अरे दादा, हमने तो सुना है कि सबसे सुखी नौकरी सरकारी कर्मचारियों की होती है, समय पे तनख्वाह, समय पे टीए, समय पे डीए। तो बंगाल में क्या हो रहा है? डीए मिल नहीं रहा है क्या आप लोगों को, या कितने वर्षों से नहीं मिल रहा है? देखिए, डीए मिलना और डीए सही परिमाण में मिलना, दोनों चीज में बहुत अंतर है। अगर सरकारी कर्मचारी इतना आराम से अगर काम करते होते तो आज इतनी भीड़ संडे के दिन आपको रोड पे नहीं दिखता। इतनी भीड़ आपको क्यों दिख रही है? इसका मतलब ये प्रमाण है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी वो पंचम पे कमीशन का जो बकाया हमारा डीए था उसको लेके केस चल रही थी। पंचम, यहाँ 7वां अभी है नहीं, यहाँ अभी 6th पे कमीशन चल रहा है। तो अभी सप्तम भी नहीं आया है, तो अष्टम तो बहुत दूर है, 8वां वेतन आयोग तो बहुत दूर है। अभी तो 6 पे कमीशन में कर्मचारी बैठे हुए हैं, और 6 पे कमीशन में भी 40% डीए हमारा बाकी है। तो ये सोचने वाली बात है। डीए किसी का ये नहीं है कि हम अपने मन मौजी के हिसाब से आपको देंगे। डीए लीगली इन्फोर्सेबल राइट है। चीजों की दाम बढ़ती है, उस चीज को मेकअप करने के लिए डीए दी जाती है। अगर आप उस चीज से हमें वंचित कर रहे हैं, वो हमारा अधिकार है। ये नहीं है कि आप हमको दान दे रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, छीन के लेंगे आपसे जब तक आप हमें वंचित रखोगे इस चीज। क्या नाम आपका दादा? साकेत झा, संग्रामी ज्योत मंच। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि हमने जो सुना है कि दीदी लक्ष्मी भंडार दे रही, दीदी अब बेरोजगारों को भत्ता दे रही, तो दीदी को आपको पैसा देने में क्या दिक्कत है? दीदी के पास तो खजाना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का पश्चिम बंगाल में एक ही लक्ष्य है कि इस राज्य को भाताश्री बना दे, भाताश्री बना दे, क्योंकि यहाँ खाली हम दान ही देना चाहते हैं। अगर दान नहीं देना होता, जो इतने सारे युवक हैं उनकी नौकरियों को चोरी क्यों कर दिया गया? नौकरी को चोरी मतलब? आपको पता नहीं है? इतने सारे लोग शहीद मीनार पूरे अंचल में आप घूम के देखे, धर्मतल्ला को आज धर्मतल्ला बोल के कोई नहीं जानता, उसको धरना तल्ला से जानता है। लड़कों की नौकरी चोरी हो गई, उनको रोड पे बैठा दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री ने। तो इनका यही लक्ष्य है कि इस राज्य को पंगु बना देने का है। अगर सही ढंग से अपना काम उन्होंने किया होता तो आज इतने लोग रास्ते पे नहीं होते। यही ज्ञात कराने हम लोग आज यहाँ रोड पे आए हैं कि जब तक कर्मचारी भूखा है आपको भी सोने नहीं देगा, जगा के रखेगा जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा। कितने लगभग राज्य भर में कितने कर्मचारी होंगे जो इस वजह से प्रभावित है? देखिए, कर्मचारी पश्चिम बंगाल में प्राय अगर आप देखेंगे तो आज 60 से 10 लाख कर्मचारी हैं पश्चिम बंगाल में, और 10 लाख के आसपास कर्मचारी हैं पश्चिम बंगाल में, और साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल का तो अनगिनत है, और 6.5 लाख विभिन्न दफ्तरों में अभी भी सीट खाली है, वैकेंट है, वहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। सुनने में जब हम आम जनता से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि फॉर्म नहीं निकल रहे हैं, वैकेंसीज नहीं भरी जा रही है। सच्चाई है इसमें, या ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा है विपक्ष का? गलत नहीं बोला जा रहा है। फॉर्म निकल भी रही है तो नौकरी चोरी हो जा रही है, तभी तो लड़के लोग को रास्ते पे बैठा दिया जाता है। गलत नहीं बोला जा रहा है। फॉर्म निकल के भी यहाँ फायदा नहीं है, नौकरी तो मिलना है नहीं। सारे नौकरी तो नेता मंत्री अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, पैसा खा खा के अपने कैडर को सर्विस में घुसा दे रहे हैं, तो कहाँ से नौकरी होगी? मतलब निष्पक्ष परीक्षाएं नहीं होती? नहीं, निष्पक्ष कहाँ से कर पाएंगे? पूरा पश्चिम बंगाल सरकार जो है, यहाँ पे सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। अगर निष्पक्ष अगर होती तो यहाँ इतने लोग रोड पे नहीं होते आज। क्या नाम दादा? हाँ, ये जो बात बोल रहे हैं इसमें सच्चाई है? 100% सही है।
ये हम दादा जो बोला ना वो उसका हम 100% एग्री है। हमारा हक का जो डीए है ना वो छीन रहा है हमारा सरकार, पश्चिम बंगाल का सरकार। तो हमको इस डीए का जो राय है उसको फुलफिल करने के लिए हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है। अभी तक नहीं कोई रिस्पांस मिला, तो हमरा आज शामिल हुआ एक साथ, हमारा हक का डीए छीन के लेगा। किसी भी सरकार को चलाने के लिए सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब सरकारी कर्मचारी ही सरकार के विरोध में आ जाए तो ये अपने आप में बड़ा विचित्र देखने को मिलता है। आमतौर पे ये चीजें अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलती। देखिए यहाँ सरकारी कर्मचारी सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, सरकार के विरोध में नहीं है। बंगाल में किसी की भी सरकार हो, सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करना है, लेकिन अगर आपकी नीति गलत होगी तो आवाज किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी। तो वो बेरा उठाया है पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने, जो आज उस आवाज को बुलंद करने के लिए आज हम सभी आए हैं। क्योंकि अगर हमें डीए नहीं मिलेगी, अगर हमें डीए मिलती है, इतने सारे जो डेली मजदूर है ना, उन लोगों की भी जो अलॉटमेंट है डेली का ना, उसमें भी इंक्रीमेंट होगी। तो ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे पश्चिम बंगाल की लड़ाई है। जो सरकारी कर्मचारी आज यहाँ आके मजदूरों के साथ क्या समस्या है दोस्त? मजदूरों के साथ समस्या यहाँ का आप देखेंगे, डेली वेजेस में सबसे ज्यादा न्यूनतम रूप से पश्चिम बंगाल में जो डेली लेबर है सबसे कम उन्हें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि राज्य सरकारी कर्मचारियों का डीए अप टू डेट नहीं है, इसीलिए उनकी भी जो दैनिक मजदूरी है वो भी सबसे न्यूनतम है पश्चिम बंगाल में।